प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें बताएंगे हम संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग। नंबर 2 होता है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और नंबर 3 होता है अनवसानी अनावर्ती इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये कैसे कहेंगे इनको हम? इसको कैसे बोलेंगे कि शांत दशमलव है, इसको कैसे बोलेंगे कि अनवसानी आवर्ती है, और इसको कैसे बोलेंगे हम कि ये अनवसानी अनावर्ती है। अभी मैं इसको बता रहा हूं। इन दोनों की कंडीशन में हम बोलते हैं संख्या को परमेय संख्या, और इस कंडीशन में हम बोलेंगे संख्या को अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। सबसे पहले मैं बता रहा हूं शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव ये क्या होता है? जैसे हमारी कोई संख्या है 3/8, हम 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, 0.0 बना लिया। 8 3 जा 24, 6 आया रिमाइंडर, 0 बढ़ा लिया आगे से। 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर आया, आगे 0 बढ़ा लिया। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आया। कहने का मतलब हमने पॉइंट के बाद 2 3 4 अंकों तक डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है। इस कंडीशन में ये जो संख्या होगी हमारी 3/8, ये शांत दशमलव होगी। क्या होगी? शांत दशमलव। क्लियर हो गया? 2 3 4 5 अंकों तक भाग देने में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस संख्या को हम बोलेंगे शांत दशमलव। क्लियर हो गया? और इस संख्या को हम परमेय संख्या भी बोलेंगे। परमेय संख्या। क्लियर हो गया? अब सेकंड पॉइंट, जैसे हमारी कोई संख्या है
10/3। हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ाया हमने, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। कहने का मतलब हम कितना भी डिवाइड करें हमारा डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, 1 रिमाइंडर चलता रहेगा। इसको हम ये भी लिख देंगे 3.3 और उसके ऊपर ये बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होगा कि हमारा जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट होगा, तो हम बार बार रिपीट न करके उसके ऊपर ये बार साइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये 3 चलता रहेगा, तो हम 10/3 को बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। क्लियर हो गया? हम 10/3 को बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। क्लियर हो गया? इसको हम बोलेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या। क्लियर हो गया? इसी का सेकंड एग्जांपल 1/7। हम 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, 0 लग जाएगा, पॉइंट 0 बढ़ा लिया, 7 1 7, 3 रिमाइंडर आया, 0 बढ़ा ली, 7 4 28, 2 रिमाइंडर आया, 0 बढ़ा लिया, 7 2 14, 6 रिमाइंडर आया, 0 बढ़ाया, 7 8 56, 4 रिमाइंडर आया, 0 बढ़ाया, 7 5 35, 5 रिमाइंडर आया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, 1 आया रिमाइंडर, 0 बढ़ाया, 7 1 7, रिमाइंडर 3 आया। अब देखो हमारा रिमाइंडर यहां 3 आया था, हमारा रिमाइंडर यहां 3 आ गया। अब हम आगे 0 बढ़ा के डिवाइड करते जाएंगे, तो उसके बाद में 1 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 8 आएगा, 8 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 7 आएगा, और फिर 7 के बाद में दोबारा से 1 आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से संख्या हमारी ये बार बार रिपीट होती जाएगी, और क्या बन जाएगी हमारी संख्या ये 0.142857, ऐसे संख्या हमारी ये चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 0.142857, और इसके ऊपर हम ये पूरा बार लगा देंगे। जितने डिजिट आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी अंक रिपीट होने हैं। इस लाइन के नीचे जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सभी अंक रिपीट होने हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ऐसे हमने ये अंक लिख लिए एक बार, और उसके ऊपर यहां से लेके 1 से लेकर 7 तक हमने साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं हम बार। क्या बोलेंगे? बार। तो ये संख्या हमारी 1/7, ये हो गई हमारी अनवसानी आवर्ती। क्लियर हो गया? इसीलिए ये संख्या हमारी हो जाएगी परमेय संख्या। परमेय संख्या। क्लियर हो गया? इस तरह से परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बनेगी? परमेय संख्या वह संख्या जिसका प्रसार शांत
अथवा अनवसानी आवर्ती हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। वो संख्या जिसका प्रसार शांत अथवा अनवसानी आवर्ती हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। ये हमारी परमेय संख्या की डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम अनवसानी अनावर्ती संख्या। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमारा √2, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.4, 1.2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 4, 8, 0, 1, 6। इस तरह से ये मान कभी खत्म नहीं होगा। और इसमें एक चीज और देखनी है कि कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहां तक 4, 1, 4, 2, 1 आ गया, तो उसके बाद में दोबारा कहीं भी 4, 1, 4, 2, 1 नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे जो डिजिट आ रहे हैं ये सब अलग अलग आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा पाई का मान होता है 3.15415952658 इस तरह से पाई का मान भी कभी खत्म नहीं होगा। ये अंक आते रहेंगे पाई के मान में। इसमें भी कोई अंक, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इनको बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। मतलब कोई संख्या, कोई अंक हमारा रिपीट नहीं हो रहा। इस वजह से ये संख्या हमारी √2 और पाई हो जाएगी अपरमेय संख्या। क्लियर हो गया? ये हो जाएंगी √2 और पाई अपरमेय संख्या। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके आगे हम एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।